हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सभी का करियर सक्सेस के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से वेलकम है। करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे आपको जेके पुलिस कांस्टेबल के रिलेटेड मल्टीपल वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे देखने को मिल रही होंगी, चाहे वो एडवर्टीजमेंट हो, सिलेबस हो, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, एज लिमिट के रिगार्डिंग हो, उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया हो, कैसे इसकी तैयारी की जाए, फ्रेश बैचेस का अपडेट, ये सारी चीजें आपको अलग अलग वीडियोज में हम बताते रहते हैं। ठीक है, हमने एक वीडियो डाला था ब्लड रिलेशन के रिलेटेड हमारे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे, तो काफ़ी सारे बच्चे जो हमसे कांटेक्ट कर रहे थे कि सर ये जो टॉपिक है, जो आपका सिलेबस है जेकेपी कांस्टेबल का सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग, ये लास्ट ईयर भी सिलेबस में था और इस बार भी वही सिलेबस अगर लेटेस्ट फॉलो किया जाए तो ये उसमें भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इसको कैसे पढ़ा जाए, तो आज का वीडियो सिर्फ इसी टॉपिक पे है कि इस टॉपिक को आप कैसे पढ़ सकते हैं। तो आप सभी जानते हैं जेके पुलिस कांस्टेबल में ऑलरेडी 487 आर्म्ड में वैकेंसीज आ चुकी हैं, टेलीकॉम में 182, 1815 वैकेंसीज, एग्जीक्यूटिव में इनके एडवर्टीजमेंट्स भी आ चुकी है। तो इसकी तैयारी आप कर सकते हैं और आप करियर सक्सेस के साथ तैयारी शुरू कर सकते हैं। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि एक नया बैच स्टार्ट हुआ है मंडे को सुबह 10 बजे, जो कि क्लोज हो चुका है। अब जो अपकमिंग बैच है उसका अपडेट मैं आपको दे दूं, जो कि हमारा 3-4 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। इसकी एनरोलमेंट हमने कल से ही शुरू कर दी थी, मंगलवार से। तो इसमें लिमिटेड सीट्स हैं, इसमें बुक टेस्ट आपको ऑफलाइन क्लासेस के साथ प्लस ऑनलाइन एक्सेस आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलता है ऑफलाइन बैचेस के साथ। लेकिन अब जो बैच का टाइम है वो 12 से 2 बजे का है। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि सीट्स लिमिटेड होने की वजह से आपको ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए तैयारी शुरू करने का, यही टाइम होता है तैयारी का। ठीक है, अब जो टाइमिंग है वो 12 से 2 है। काफी बच्चे ऐसे हैं जिनको 10 बजे के स्लॉट में स्पेस नहीं मिल पाई। अब आपको जो नया स्लॉट मिलेगा वो 12 to 2 का मिलेगा। तो मेक श्योर कि 2-3 दिन के अंदर इसमें रोल अप कर ले। करियर सक्सेस का ऑफिस का नंबर है 9419145317, या विजिट कर सकते हैं हमारे एड्रेस पे, करियर सक्सेस इंस्टीट्यूट, ऑपोजिट साइंस कॉलेज गेट, केनाल रोड, जम्मू। जम्मू कश्मीर में सिर्फ हमारी एक ही ब्रांच है। तो जम्मू कश्मीर के किसी भी हिस्से से आप आना चाहते हैं, ऑलरेडी काफी बच्चे अलग अलग जगह से आ रहे हैं, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आ रहे हैं, पीजी की सुविधा का असिस्टेंस आपको नियर बाय प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो मेक श्योर कोई भी क्वेरीज है इस नंबर पे कॉल करके डिटेल्स ले सकते हैं। अब आ जाते हैं हम अपनी वीडियो में कि हमें सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग पढ़ना कैसे है। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जेकेएसएसबी नॉर्मली ये टॉपिक नहीं डालता मल्टीपल एग्जाम्स में, ये हमने भी पहली बार देखा है जेकेएसएसबी के सिलेबस में लास्ट ईयर। लेकिन ये आप मान के चलिए टॉपिक जो है ये ज्यादातर बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड है और वहां पे 5 नंबर का भी आता है। एसबीआई कई बार इसको प्रीलिम्स में भी डालता है, मेंस में तो ये आता ही है ऑन रेगुलर बेसिस। तो पहले इस टॉपिक को पढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि एक्चुअल में टॉपिक है क्या। आप समझ लीजिए सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग का मतलब क्या है। सबसे पहले आपको कुछ नंबर्स या वर्ड्स गिवन दिए होंगे। मैं आपको पहले फॉर्मेट समझा दूं क्वेश्चन का। कुछ नंबर्स हो सकते हैं, 8-10 नंबर्स, 8-10 वर्ड्स हो सकते हैं, या बोथ भी हो सकते हैं, कुछ नंबर दिए हो और कुछ वर्ड्स दिए। अब उनका कोई पैटर्न भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, वो मैं आगे एग्जांपल में समझाऊंगा। ठीक है, नंबर्स और वर्ड्स समझ आ गए आपको। कोई इनपुट मींस कुछ नंबर्स या वर्ड्स। वो जो नंबर्स या वर्ड्स होंगे उस पे एक एक करके कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे। जैसे नंबर्स है तो उसमें कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर लग जाएगा, इवन ऑड का कंसेप्ट लग जाएगा, या कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन लग जाएगा। तो एक एक करके ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाएंगे, राइट। और स्टेप बाय स्टेप ऑपरेशन परफॉर्म करते 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 एक ऐसा स्टेप बन जाएगा आपका, जब आपके जो रैंडम नंबर आपको दिए थे जिनका कोई पैटर्न नहीं था वो सारे अरेंज हो जाएंगे, राइट। ये अभी आपने जो सुना, जो अभी मैंने बोला, इसमें कोई गारंटी नहीं आपको ये समझ आया हो या नहीं आया हो, या शायद आ भी गया हो। ठीक है, लेकिन जब मैं आपको इसकी एग्जाम्पल करवाऊंगा उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। और जो एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ानी है, समझाऊंगा मैं, इसका जो क्वेश्चन मैं आपको एक दूंगा, आपको उसको सॉल्व करना है और कमेंट में मुझे आंसर भी बताना है। ठीक है, अब आपको पेपर में कैसे पता चलेगा कि मुझे इनपुट आउटपुट का क्वेश्चन आया है। तो आपको सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग का क्वेश्चन आया, बैंकिंग में इसको इनपुट आउटपुट बोलते हैं हम। ठीक है, आपको ऐसा कोई क्वेश्चन जहां पे भी पेपर में दिखे तो आप समझ आना कि सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग का क्वेश्चन आपको पूछा गया है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आपको एक इनपुट गिवन होगी, तो सबसे पहली चीज आपको इस जो क्वेश्चन में दी होगी उसको हम इनपुट बोलते हैं। इनपुट में कुछ नंबर्स दिए हैं, आप अगर ये नंबर्स चेक करिए, आप ये नंबर्स अगर चेक करेंगे, जरूरी नहीं कि इनमें कोई पैटर्न हो,
अगर आप देखो 98 के आगे मैंने 63 लिखा, फिर 69, फिर 37, तो इसमें कोई पैटर्न नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि पैटर्न हो, कभी हो भी सकता है, कभी नहीं भी हो सकता, अलग अलग एग्जांपल्स के ऊपर वो डिपेंड करता है। ठीक है, अब इनपुट आपको समझ आ गई, कुछ नंबर या वर्ड दिए होंगे, मैंने नंबर की एग्जांपल दी। ठीक है, ये सारा जो आप यहां देख रहे हो, जो मैंने ये लिखा है, ये पेपर में सारा गिवन होगा, ये सारा आपके सामने पूरा ऐसा लिखा हुआ दिखेगा पेपर में आपको, यहां से लेके यहां तक। राइट, अब करना क्या है, ध्यान से सुनिए। इनपुट समझ आ गई, कुछ नंबर्स वगैरह दिए। अब आपने ना ध्यान से ऑब्जर्व करना है, आपने इनपुट के जो नंबर्स हैं इनको कंपेयर करना है पहले स्टेप से, ये भी गिवन है पेपर में। ठीक है, इस इनपुट को इस स्टेप से आप कंपेयर करो, यानी ये वाले नंबर्स और इन नंबर्स को कंपेयर करो, आपको इसमें और इसमें क्या डिफरेंस लगा, आप मुझे कमेंट में बताना। ये जो नंबर्स लिखे हैं इनके आगे जब ये मैंने स्टेप लिखा यहां पे, इसमें और इसमें क्या फर्क है। तो अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे, आप यहां पे येलो कलर का पेन जो है मैंने यूज किया था, आप देख रहे होंगे यहां पे ऊपर 109 नंबर जो था ये थोड़ा सा आगे लिखा था, ये मैंने कहां लिख दिया, सबसे पहले। ठीक है, बाकी जो नंबर्स हैं आप एक बार ध्यान से देखो, बाकी सारे नंबर्स अपनी पोजीशन पे हैं। राइट, इसका मतलब इस इनपुट से ये जो स्टेप बना इसमें क्या चेंज हुआ, तो आप बोलोगे कि सर यहां पे 109 जो नंबर था ये आगे चला गया। अब आप मुझे ये बताओ कि 109 109 ही क्यों उठाया, ये पैटर्न है इसका, ये आपने आइडेंटिफाई करना पेपर में। ठीक है, तो मैं अगर अब आपको पता चल गया हो तो मैं वेट करूंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, 109 नंबर उसने यहां से उठाया, उसको यहां रख दिया, उसका रीजन ये है कि ये इन सारे नंबर्स में से सबसे बड़ा है, यानी कि हाईएस्ट या लार्जेस्ट नंबर है। ठीक है, तो इस स्टेप में क्या चेंज हुआ, इनपुट से कौन सा स्टेप बनता है, याद रखना फर्स्ट स्टेप। स्टेप 1 से क्या बनेगा 2, 2 से क्या बनेगा 3 एंड सो ऑन। एवरी स्टेप इज द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस स्टेप। अगर ये स्टेप 1 है ये इससे बनेगा, आपने इसको कंपेयर किया, आपको पता लग गया यहां सबसे बड़ा नंबर तो जा वो सबसे आगे आ गया। पेपर में हो सकता है यहां सबसे छोटा नंबर लिख दे, तो वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। मेरा काम है आपको कंसेप्ट क्लियर करना कि इसमें एक्चुअल में आता क्या है, ताकि इसके आप और 30-40 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो तो आपका बढ़िया से कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, ये चीज समझ आ गई। ठीक है, कि सबसे बड़ा नंबर पहले आया। अब इस स्टेप में और कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब आपने स्टेप 1 को कंपेयर करना है स्टेप 2 के साथ। ये जो येलो कलर के मैंने यहां लिखे हैं, या इसलिए लिखे हैं आपका डायरेक्ट ध्यान इधर ही जाए कि इसमें चेंज क्या हुआ। अब मैं अगर आपको बोलूं स्टेप 1 और 2 को कंपेयर करो आपस में, आप बोलोगे सर जो 109 नंबर था वो अपनी जगह रखा, अपनी जगह सेम। उसके बाद अगर हम देखें यहां 99 लास्ट में लिखा था, ये आ गया दूसरे नंबर पे। अब मैं आपसे पूछूं कि स्टेप 2 में क्या चेंज आया, तो आप बोलोगे सर 109 अपनी जगह रहा, वो एज इट इज रखा, और इससे छोटा नंबर यहां पे कौन सा था 99, तो उसको लगा दिया उसके आगे। तो यहां से अब आपको पैटर्न थोड़ा सा समझ आ गया होगा कि यहां पे वो डिक्रीजिंग ऑर्डर की तरफ जा रहा है। पहले सबसे बड़ा नंबर, फिर अगले स्टेप में सेम, उससे छोटा नंबर। अब अगला जो नंबर, और बाकी आप देखो, बाकी एलिमेंट्स पे ध्यान दो, ये देखो बाकी सारे एलिमेंट्स अपनी जगह पे, उनमें कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, अब मैं चला थर्ड स्टेप पे, सेकंड और थर्ड स्टेप को कंपेयर करो। 109 अपनी जगह, 99 सेम जो इससे छोटा था। अब इसके बाद आना चाहिए था 98, क्यों, क्योंकि आप थर्ड स्टेप किससे बनाओगे, सेकंड से, तो यहां पे इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा बच गया 98, बट ऑटोमेटिकली ये ऐसी जगह पे था कि अपने आप ही अरेंज हो गया, तो इसको नया स्टेप नहीं हम मानेंगे। राइट, तो 98 के बाद इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा बचा 69, अब उसके आगे आ गया हमारा 69, और बाकी सारे एलिमेंट्स आप देख लो अपनी जगह पे है। राइट, उसके बाद अगला स्टेप, फोर्थ स्टेप किससे बनेगा, थर्ड से। ये अपनी जगह, ये अपनी जगह, ये भी अपनी जगह, ये भी अपनी जगह, ये चारों एज इट इज आएंगे। अब इसके आगे इन सब में से 69 से छोटा नंबर कौन सा था 63, ये भी अपनी जगह ऑटोमेटिकली अरेंज हो गया, इसको नया नहीं काउंट करेंगे स्टेप। अब मुझे बताओ अगला नंबर यहां पे कौन आना चाहिए था इनमें से, 58 को उठा के हमने इधर लिख दिया। राइट, लेकिन अब मैं अगला स्टेप जब मैं बनाने जा रहा हूं, मुझे यहां पे दिख रहा है अगले स्टेप में मेरा 37 आना चाहिए था, फिर 23, बट ये ऑटोमेटिकली सारे अरेंज हो गए, तो मुझे इसके आगे नया स्टेप बनाने की जरूरत नहीं है। और जो आपका लास्ट स्टेप होगा
यहां लास्ट स्टेप 4 था, 5 10 भी होते हैं कई बार स्टेप, इसी को हम क्या बोलते हैं, आउटपुट। तो सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग का मतलब हो गया, पहले आपको कोई इनपुट दी है, उसको सीरीज ऑफ स्टेप्स या ऑपरेशंस परफॉर्म किए गए, फिर उसकी क्या बन गई, एक आउटपुट। आउटपुट को आप अरेंज्ड फॉर्म ऑफ डेटा भी बोल सकते हैं। अरेंज्ड फॉर्म का मतलब हो गया कि जो आपके नंबर से वो सारे अरेंज हो गए, या वर्ड्स, कई बार वर्ड्स दिए होते हैं वो भी अरेंज हो गए। आई होप कि आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया हो कि इनपुट आउटपुट या सीक्वेंशियल आउटपुट ट्रेसिंग में करते क्या है। अब आप पूछोगे सर इसका क्वेश्चन करते कैसे हैं। ये तो आपको जो गिवन होगा इससे आपने सिर्फ पैटर्न फाइंड किया कि इसमें हुआ क्या, कि इनपुट से पहले सबसे बड़ा नंबर आया, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सो ऑन। इसका कोई नंबर नहीं मिलेगा आपको। अब इसी के साथ जो इतना बड़ा ये मैंने लिखा, इसके बाद एक लाइन लिखी होगी सॉल्व। ये जो आपको क्वेश्चन आएगा, एक न्यू इनपुट दी होगी और आपको बोला जाएगा जो आपने अभी पैटर्न ढूंढा, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, वो आपने इस पे लगाना है, राइट। तो जैसे आपने पिछला, अभी मैंने जो सैंपल आपको समझाया, वही आपका एक पेपर में जो क्वेश्चन आएगा पहले वो लिखा होगा, उसके बाद ये एक न्यू इनपुट दी होगी, आपको इसको सॉल्व करना है। तो अगर हम इसी पैटर्न को फॉलो करें तो मेरा स्टेप 1 क्या होगा, मैं एक दो स्टेप्स में बनवा देता हूं, बाकी आप पूरा कर लेना, ठीक है। स्टेप 1 मेरा क्या रहेगा, आपने देखा था ना वहां पे सबसे बड़ा नंबर पहले आया था, तो इन सारों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 500। तो मेरा पहला स्टेप बन गया 500, बाकी सारे सेम, बाकी कोई चेंज नहीं। समझ आया, ठीक है। अब पहला स्टेप हो गया। अगला स्टेप जो मेरा बनेगा, तो आप सभी जानते हैं कि स्टेप 2 मैंने किससे बनाना है, फर्स्ट से। फर्स्ट किससे बनता है, इनपुट से। अब मैं इसको और इसको कंपेयर कर रहा था, तो मुझे पता सबसे बड़ा नंबर आ गया। अब मुझे क्या करना है, इससे छोटा नंबर लेना, ठीक है। तो 500 अपनी जगह रहेगा, जैसे पिछले क्वेश्चन, पिछले एग्जांपल में था। इससे छोटा नंबर आया 117, 117, ठीक है। उसके बाद 98, 11, 5, 82, 76, 67, 28, ठीक है। अब मुझे बताओ थर्ड स्टेप जो होगा, 500 अपनी जगह रहेगा, 117 अपनी जगह, ये दो भी आए, ठीक है। 117 से छोटा नंबर कौन सा है, वो है 98। अब 98 वैसे ही यहां ऐसी जगह पे है कि जो अपनी जगह खुद अरेंज हो गया, इसको नया स्टेप नहीं काउंट करेंगे, ठीक है। अब 98 से छोटा इसमें कौन सा है, आपका आएगा 82। फिर आप इधर लिखोगे 82, राइट। फिर यहां पे 11, 5, 76, 67, 28, ठीक है। अब चलो आगे 4 स्टेप पे। स्टेप 4 में जब मैं गया, मुझे पता है 500 सेम, 117 सेम, 98 सेम, 82 मैंने अभी लगाया था। अब 82 से इन सब में छोटा कौन सा नंबर है, वो है आपका 76। 82 के बाद आया 76, बाकी सारे अपनी जगह, 11, 5, 67, 28। उसके बाद 5th स्टेप, 500, 117, 98, 82, 76 तक मैंने अभी सॉल्व किया था, ठीक है। 76 से छोटा इनमें से कौन सा है, 67। पीछे क्या बचा, 11, 5 और 28, ये अपनी जगह एज इट इज। अब 6th स्टेप, यहां तक सारा सेम। अब मैं पूरा नहीं लिखूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। 67 तक सेम। अब मुझे बताओ अगला कौन सा आएगा, इन तीनों में छोटा कौन है, इन तीनों में बड़ा कौन सा है, 28, क्योंकि डिक्रीजिंग चल रहा है। अगला आएगा 11, अगला आया 5। अब आप मुझे बताओ अगले स्टेप में मेरा आना चाहिए था 11, 28 के बाद 11, मैं इसको थोड़ा आगे कर देता हूं। 28 के बाद आना चाहिए था 11, फिर मैं अगला स्टेप बनाता, बट ये ऑटोमेटिकली ऐसी जगह आ गया जहां ये खुद ही अरेंज हो गया। तो हमारा लास्ट स्टेप जो है वही हमारी क्या बन गई, आउटपुट। तो ये स्टेप आपने खुद पेपर में बनाने हैं, जो आपको मैंने इससे पहले सैंपल दिखाया था। तो पूरा वीडियो ध्यान से देखना। ये रहेगा आपका सैंपल, ये हमेशा गिवन होगा। यहां से आप पैटर्न फाइंड करोगे हो क्या रहा है। जब वो पैटर्न मिल गया, वो आपको लगाने पड़ेगा, जो एक न्यू इनपुट दी होगी उसके स्टेप्स बन गए। अभी भी आपको एक भी नंबर नहीं मिला। नंबर कब मिलेगा, अब इसमें क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन ये आता है, मैं क्वेश्चन जस्ट एक साइड में लिख देता हूं। क्वेश्चन आ जाएगा, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट नंबर्स ऑफ थर्ड स्टेप। इसमें क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे आपको, जो आपने स्टेप्स बनाए होंगे, कि बताओ उसमें से कोई नंबर उठा के बोलेंगे कि इसको प्लस करो, मल्टीप्लाई करो, बताओ इसमें कितने इवन नंबर है सेकंड स्टेप में। इस तरह के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ आ गया है, कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। अगर आपको लगता है सर इसकी एक और क्लास, एक और लेक्चर या एक और वीडियो आप चाहते हैं आपके लिए लाई जाए अलग अलग एग्जांपल्स के साथ, तो मुझे आप जरूर बताना। रिमेंबर वन थिंग, अगर आपने बढ़िया से तैयारी करनी है, सबसे पहला स्टेप है आज से ही शुरू करिए।
पिछली बार अगर आपने देखा हो सिर्फ 2 महीने भी नहीं मिले जेकेबी कांस्टेबल की तैयारी के लिए। आज 7 तारीख है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, 19 जनवरी से फॉर्म शुरू होने हैं और आर्म्ड के 1 फरवरी के आसपास, यानी आप ले लो कि 2-2.5 महीने आपको मुफ्त में पहले ही मिल चुके हैं। वो अंडरस्टूड है कि 2-2.5 महीने में पेपर तो नहीं होगा, तो अगर आपको इसके लिए 2.5 से 3 महीने मिल जाते हैं तो इस तैयारी के लिए मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अब होता क्या है, देखो जैसे काफी सारे बच्चे सिर्फ YouTube वगैरह पे डिपेंड होते हैं या वीडियोस के, जैसे हम भी डालते हैं आपके लिए पढ़ाई वाली वीडियोस, ब्लड रिलेशन की भी डाली मैंने, उसके बाद ये वाली भी आ गई। होता क्या है कि अब हमें आदत है क्लास में पढ़ाने की। अब जो चीज हमें लगता है ना कि जैसे कोई टॉपिक शुरू किया तो हमें पता क्लास में मुझे 1 घंटा पढ़ाना है ऑफलाइन क्लास में, उसमें बच्चों के साथ हंसी मजाक भी है, डाउट्स भी उनके लेने हैं, जिसको नहीं समझ आया उसको दोबारा बताना है, जो नहीं पढ़ रहा उसको डांटना भी है, तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। अब YouTube पे जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं आपके सामने, अब मैं ज्यादा से ज्यादा कि वीडियो बड़ा लंबा ना हो जाए उस चक्कर में हमें जल्दी जल्दी बताना पड़ता है, तो वो जो इंटरेक्शन है ना क्लास की बच्चों के साथ वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आप सभी को प्रेफर करनी चाहिए, अगर तैयारी करनी है करियर सक्सेस में, ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करिए, जिसकी डिटेल्स मैंने आपको बता दी। दोपहर 12 से 3 का नया बैच जो हमारा स्टार्ट होने जा रहा है, नेक्स्ट 12 to 2 PM का स्टार्ट हो रहा है। इन फ्यूचर हम इसको 3 घंटे भी कर सकते हैं। लिमिटेड सीट्स है, इसकी बुक्स, टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन एक्सेस आपको फ्री मिलता है ऑफलाइन के साथ, राइट। और रजिस्ट्रेशंस चल रही हैं, काफी बच्चों को प्रीवियस बैच में नहीं जगह मिली, अब आपके लिए न्यू बैच एक हम अनाउंस कर रहे हैं जिसका टाइम मैंने बताया। एड्रेस आपके सामने है, नंबर मेरा ऑलरेडी आपके पास है 9419145317। विजिट करिए, कोई भी क्वेरीज है आपकी आप मिलने आ सकते हैं ऑफिस में, स्टाफ आपको प्रॉपरली गाइड करेगा। तो साथियों इस वीडियो में इतना ही। एक चीज और, अगर आप में से कोई जॉब करता है, वर्किंग प्रोफेशनल है तो आप करियर सक्सेस के ऑनलाइन क्लासेस की भी सुविधा ले सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि उसमें भी हमारी लाइव क्लासेस कल से शुरू हुई है, मंगलवार को सुबह 9 से 11 बजे। तो लाइव क्लासेस का जो टाइमिंग है वो 9 से 11 है, ऑफलाइन बैच का जो टाइम है वो 2 का रहेगा। तो ऑनलाइन क्लासेस में ये सभी फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। जॉब करते हैं, वर्किंग प्रोफेशनल है या किसी कारण से ऑफलाइन नहीं आप पढ़ने आ सकते, तो ऑनलाइन का सुविधा आपके पास अवेलेबल है। हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिए, माई क्लास बाय करियर सक्सेस, डिस्क्रिप्शन डिटेल्स में दी है, वहां से चेक कर लीजिए। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।